ओवरऑल कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। डियर ऑल कैंडिडेट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ आसी एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साइम ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अब पेपर्स तो बिल्कुल अब फाइनल हो चुका है। उसका चलान फॉर्म जमा हो रहे हैं और 13 मार्च उनकी जो डेट दी हुई है कि उसको आप लोगों का पेपर होगा। तो उसके मुताबिक अगला क्वेश्चन हर किसी का ये था कि सिलेबस कैसा होगा, कौन सा होगा, किस तरह से होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है। तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि ये किसी हद तक इंशाल्लाह तवक्कुआत पूरी ही उतरती हैं उम्मीदों पे। तो ऐसा ही मुमकिन है कि ये हमारा सिलेबस यही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 20% इसमें इंग्लिश है, उसके बाद 20% उर्दू है। एसआईएम ऑनलाइन एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है। अगर आप कल को आने वाली तमाम मालूमात इस पेपर से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यहाँ पे मेरा दिए हुए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं जहाँ पे ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह एमपीटी, सीएसएस, एफआईए और एएसएफ और जेल पुलिस के कैंडिडेट्स और उनको सबको प्रिपरेशंस करवाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट 100% रहा, टॉप स्कोरर रहे। और इस एक्सपीरियंस बेस पे अब फिर से मेरा सेशन जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल है, वहाँ पे मोटिवेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं और एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में। 20% इंग्लिश है, नेक्स्ट है इसमें 20% आपका उर्दू, 20% मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर्स प्लस पाक स्टडी, ये 20% है। ये जो 3 टाइप्स हैं इनको यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट किया गया है। आगे इस्लामियात एंड एथिक्स। एथिक्स आपको पता है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस होगा ऑल कैंडिडेट्स उनके लिए आपका इस्लामिक स्टडी होगा और बाकी जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स होगा। अब ये तो एरियाज़ हो गए, पेपर्स के नंबर्स की तकसीम हो गई, लेकिन अगली बात है कि कौन सी चीज़ कितनी आएगी और किस तरह की आएगी। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको किस तरह से तैयार करना है। देखें, रिमेनिंग डेज़ हैं थोड़े से, तकरीबन 12 बनते हैं। अगर इन दिनों को आप यूटिलाइज कर लें, एक मेथड्स के साथ आप प्रिपरेशंस कर लें या मुझे ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके पेपर्स की प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। जो सीट्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के नंबर्स के मुताबिक, तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेहनत करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर मिस्टेक, फिल इन द ब्लैंक्स, completions of sentence, vocabulary, synonym, antonyms, grammar usage, sentence structures, correct spelling, स्पेलिंग मिसिंग आएगा इसमें, पेयर ऑफ वर्ड्स और करेक्ट सेंटेंस आएगा। ये करेक्शंस में आ जाता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को ज्वाइन करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप ग्रामर्स के ऊपर लाजमी वर्क करें, क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने वालों को। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोगों का उर्दू का पोर्शंस है। और उर्दू के पोर्शंस में आप देखें तो उसमें बेसिक ग्रामर है, फेमस बुक्स, नेम्स एंड ऑथर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है आगे। और उसके बाद उर्दू आ जाता है। बेसिक ग्रामर है, फेमस बुक्स, नेम्स हैं उनके और आथर्स हैं, किताबें किन की लिखी हुई हैं, मशहूर किताबें, उनके मुसन्निफ़ कौन से हैं। और उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स। और यहाँ पे मुतज़ाद और मुतरादिफ उनके बारे में कहा गया। मैथमेटिक्स को देखा जाए तो उसमें मैट्रिक लेवल्स के क्वेश्चन होंगे, एवरेज, ज्योमेट्री, अलजब्रा, परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड डिस्टेंस के। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जीके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स में आप लोगों के को चाहिए कि न्यूज़पेपर्स और इनसे रेलिवेंट चीज़ें जो हैपनिंग्स हुई हैं लास्ट ईयर्स, वो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स है, पीएसएल इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री। आगे है पंजाब, जनरल नॉलेज, कल्चर्स एंड हेरिटेज, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स एंड करेंसी। ये 20 मार्क्स का होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ करेंसी होंगी, उनके कैपिटल्स होंगे
ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है। वैसे आमतौर पे वन पेपर की एक ही साइंस होती है, एक ही मैथोलॉजी होती है, तो उसके ऊपर कोई भी वन पेपर हो तो वो मतलब इसी के ऊपर बनाया जाता है, इसी टाइप का होता है, इससे मिलती जुलती, इससे रेलिवेंट चीज़ें ही उसमें आती हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं बताता चलूँ कि आगे इस्लामिया और एथिक्स आ गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान, हमेशा से ऐसा होता है। हदीस सुन्ना, ज़कात सिस्टम, फेमस पर्सनैलिटीज़, वॉरियर, सहाबा, साइंटिस्ट, किंग, स्कॉलर्स, लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड खिलाफत राशिदा, अर्ली बैटल्स ऑफ इस्लाम इंक्लूडिंग गजवात, फेमस इस्लामिक बुक्स, क्वेश्चन अबाउट हज, रोज़ा, रमज़ान, एंजल्स एंड सियासता, स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये चंद एक एरियाज़ है, इसके अंदर रह के आपने प्रिपरेशंस करनी है। लेकिन अगर आप इन एरियाज़ को कवर कर लेते हैं, आपके पास इससे रेलिवेंट डाटा है, आपके पास आइडिया है, तो इसके प्रिपरेशंस की 2 मेथड्स हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर्स को करना होगा, आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ को क्रैमिंग करेंगे, मग अप करेंगे तो वैलिड नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि इन दिनों को यूटिलाइज़ करें, ये सिलेबस और ये मेथड इसके मुताबिक, ताकि रिमेनिंग डेज में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, और ये अच्छा स्कोर ही आपकी कामयाबी की ज़मानत होगा। विश यू द वेरी ऑफ गुड बेस्ट ऑफ गुड लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टे कनेक्टेड, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।